बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्रॉम atikacademy.com। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गिग रैंकिंग के बारे में कुछ टिप्स। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि उनकी गिग रैंक नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने गिग बना दी है तो साल हो गया है, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए हैं, तो मेरी गिग नहीं रैंक कर रही। तो आज मैं इंशाल्लाह किसी को जो है वो एनालिसिस करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से गिग को रैंक कर सकते हैं, और अगर आपने वो मिस्टेक्स की हुई हैं तो वो फिर आप उनको चेंज करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी गिग जो है वो ज़रूर रैंक करेंगी। ठीक है। अच्छा, उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टाइटल, क्योंकि गिग के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर मेंशन की हैं। ठीक है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, इमेज, और फिर मेन जो चीज़ होती है वो प्राइस भी होती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम टाइटल का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली क्रोम में मैंने fiverr.com ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक CV डिज़ाइन कीवर्ड सर्च किया है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी गिग्स आ रही हैं। अच्छा, हम यहाँ पर इस सेलर को चेक कर लेते हैं कि ये टॉप पर तो रैंक कर रहा है। ठीक है, हालांकि इसके 71 रिव्यूज़ हैं, इसके 92 हैं, ये लेकिन 2 पे है, ये 76 है इसके, और इसके बाद 178 रिव्यूज़ इनके हैं। ठीक है, तो मैं इनकी गिग को ओपन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि टाइटल को हम एनालिसिस टाइटल का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि इन्होंने टाइटल लिखा है आई विल डिज़ाइन अ मिनिमल एंड आई कैचिंग CV रिज्यूम। अब अगर आप देखें तो इसमें कितने कीवर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं। देखें, डिज़ाइन का, उसके बाद ये CV, उसके बाद रिज्यूम, उसके बाद ये इन्होंने एक अपना अलहदा से कीवर्ड ऐड किया है आई कैचिंग। ठीक है, और उसके बाद ये मिनिमल, 1, 2, 3, 4 और 5 कीवर्ड इन्होंने एक शॉर्ट से टाइटल में यूज़ किए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने भी इस तरह से अलग अलग कीवर्ड्स ढूंढने हैं पहले। ठीक है, फाइंड करने हैं। वो किस तरह से फाइंड करने हैं उस पर मैंने एक सीरीज़ भी बनाई हुई है, आप वो भी देख लें। ठीक है, उसके अलावा ये देखें आपने कैसे फाइंड करना है। अलग-अलग कीवर्ड को यहाँ पर टाइप करते जाना है और सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च रिज़ल्ट देखना है। तो जो 2000 के राउंड अबाउट हो बेस्ट है, 3000 के राउंड अबाउट हो, ठीक है, वो भी अच्छा है कीवर्ड है। जो 5000 के राउंड अबाउट हो, मतलब 5000 तो चलें थोड़ा सा आउट हो जाता है, लेकिन यह है कि मैक्सिमम जो है ना ज़्यादा प्रेफर मैं तो वही करूँगा कि 3000 से 3000 से 4000 तक हो तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है किवर्ड एनालिसिस में, यहाँ पर रिव्यूज़ चेक करने होते हैं। ठीक है, कि सब क्यों ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, देन फिर आपने चेक करना है कि यहाँ पर पहले नंबर पे सर्विसेज हो गई, उसके बाद आपने रिव्यूज़ चेक कर लेने हैं। अगर अच्छे रिव्यूज़ लगे हुए हैं, मतलब काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर देन आप वो कीवर्ड चूज़ करें। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने इतने ज़्यादा कीवर्ड यूज़ किए। अब जो तो सेकंड बात है वो ये है कि लोगों की गिग रैंक नहीं होती, तो उसके बाद आप बंदे क्या करते हैं कि मतलब गिग को बाद में एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका कीवर्ड आ रहा होता है टाइटल, ये बेसिकली जब हम एडिट करते हैं गिग में, गिग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ये तब क्रिएट होता है जो फर्स्ट टाइटल यहाँ पे ऐड किया होता है वो यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें, डिज़ाइन अ मिनिमल, ठीक है, एंड आई कैचिंग CV रिज्यूम एंड आई कैचिंग CV रिज्यूम सेम एज इट है। जब हम बाद में एडिट यहाँ से करते हैं गिग को, ठीक है, तो फिर यहाँ पर यही रह जाता है और उसके बाद यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो हम समझते हैं कि हमारी जो दूसरे कीवर्ड पर रैंक हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। वो फिर गिग जो है वो स्टक हो जाती है। फिर बाद दो लोग कहते हैं कि हमारी गिग जो है वो रैंक नहीं कर रही। ठीक है, गिग को मतलब दो वजहात पर आप एडिट कर सकते हैं। वो भी किस तरह से एडिट करनी है, पहले गिग को पॉज करें, उसके बाद आप 1 आवर के बाद जो है उसको एडिट करें। वो भी ज़्यादा प्राइस के लिए कुछ लोग एडिट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के लिए, मतलब डिस्क्रिप्शन में चेंजेस के लिए, या फिर यहाँ पर कुछ डिलीवरीज़ वगैरह के लिए, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर देन 1 घंटे के बाद एडिट करने के फिर घंटे बाद फिर आप उसको एक्टिव कर दें। ये मेथड है, इससे आपकी गिग जो है वो डी रैंक नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद आगे टैग्स। अब टैग्स भी आपने क्या करना है, टैग्स जो आपने यहाँ पर टाइटल यूज़ किया होना है ना, टाइटल वही सेम एज इट
मतलब ये कि उसमें जो आपने कीवर्ड यूज़ किए होने हैं वो वाले ही कीवर्ड यहाँ पर आपने टैग्स में ऐड करने हैं। मैं यहाँ पर इनके टैग्स को भी चेक कर लेता हूँ। ये देखें, अगर आप CV डिज़ाइन, इसके बाद रिज्यूम, ठीक है, तो 1, 2 और 3 ये जो टैग्स इन्होंने लगाए हुए हैं, ग्राफिक डिज़ाइन और इसके अलावा इन्फोग्राफिक और वेक्टर आर्ट, ये इन्होंने 3 टैग्स लगाए हैं। लेकिन मैंने जब CV डिज़ाइन सर्च किया तो आपने देखा कि इनकी गिग फर्स्ट पे आ गई है। क्यों? क्योंकि इनका ये टैग मैच था, ये भी टैग मैच है। अगर रिज्यूम डिज़ाइन करूँ तो मैं भी फिर भी कहीं ना कहीं पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन या वेक्टर आर्ट या इन्फोग्राफिक ये तीनों टैग्स इनका सर्च करेंगे तो मैं 100% श्योर कह सकता हूँ कि इनकी गिग वहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये टैग्स अब इनके टाइटल के साथ मैच्ड नहीं है। तो इसका मतलब कि इनकी गिग जो है वो इस 2 कीवर्ड पर रैंक है। क्योंकि एक भी कीवर्ड पर आपकी गिग रैंक हो जाए तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए टैग्स की बात कि टैग्स आपने जो टाइटल पहले यूज़ करना है उसी तरह के रिलेटेड टैग्स भी आपने यूज़ करना है। ये नहीं होगा जैसे इन्होंने इसमें ग्राफिक डिज़ाइन, इन्फोग्राफिक्स वगैरह के लगाए हैं, वो चीज़ नहीं आपने ऐड करनी। उसके बाद आ गई डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है जब बंदा न्यू होता है, बिगनर जो होता है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन की अगर आप देखें तो ये तमाम डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जो है वो लिखी हुई है, सही है। आपने भी ऐसे नहीं करना कि यहाँ से अब ये लिखी हुई है, अच्छी लिखी हुई है, कॉपी की, 2-3 गिग्स ओपन की, एक की आधी कॉपी की, दूसरी की आधी कॉपी की, तीसरी की आधी कॉपी की और पेस्ट करके मतलब लगा दी। ज़्यादातर बंदे ऐसे करते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी गिग जो है वो रैंक नहीं करेगी। बाज़ दफ़ा रैंक कर भी जाती है, कोई कीवर्ड हो जाए तो कर भी जाती है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन कॉपी ना करें। उसका फ़ायदा, उसका जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि वो ऑलरेडी गिग रैंक होती है, ठीक है, तो वो दोबारा जब उसके सर्च इंजन के अंदर आती है आपकी न्यू गिग बन के, तो वो उनका जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो देखता है, तो वो देखता है कि ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखी है, मतलब ये कीवर्ड ऑलरेडी रैंक्ड हैं, तो वो आपकी गिग को स्किप कर देता है, वो रैंकिंग में नहीं लाता, ठीक है। इसलिए आपने अपनी गिग का जो डिस्क्रिप्शन है वो खुद से लिखनी है, मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, ठीक है। उसके बाद आ गई इमेज। इमेज जो है वो आपने 3 इमेजेस लाजमी बनानी है और अट्रैक्टिव सी इमेजेस बनानी है। जैसे यहाँ पर इनकी इमेजेस देख सकते हैं आप, इन्होंने जो फर्स्ट पे लगाई है इसमें कितना मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है मिनिमलिस्ट रिज्यूम डिज़ाइन। तो इस तरह से आपने मतलब ऐसे इमेज बनानी है जिसमें जो आप लिखें वो एक तो थोड़े अल्फाज लिखें जो कि अट्रैक्टिव हों और सामने वाज़ह तौर पर नज़र आ रहे हों। ये नहीं होना कि वहाँ पर पूरी इबारात लिख देनी है, हाँ जी 100% सेटिस्फाई फ़लाँ 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 फ़लाँ। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ जो भी बातें पिछली बताई हैं वो ये बताई हैं जब आप न्यू होंगे तब। अब यहाँ पर देखें, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार मैंने देखा कि डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही नहीं होती, तो उनकी भी एक रैंक होती है। पता क्या होता है उनका, बेसिकली फाइवर का जो सर्च इंजन है ना वो ज़्यादा डिपेंड करता है, मतलब रैंकिंग उन्हीं को देता है जिनके ज़्यादा रिव्यूज़ आते हैं, ठीक है। वो किस तरह से होता है कि मतलब जैसे हमने CV डिज़ाइन सर्च किया, यहाँ पर इनकी गिग आई, मैं इन पर क्लिक करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, और ऑर्डर लगने के बाद मैं इनको 5 स्टार रेटिंग देता हूँ। तो ये गिग अगर मुझे सेकंड पेज पे मिली थी, ठीक है, मैं सेकंड पेज पर जाके इस पर क्लिक किया और रिव्यू दिया, तो वो फिर क्या होगा कि वो सर्च इंजन जो होगा फाइवर का उसको उठाकर ऊपर ले आएगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि इस गिग में जो है कुछ अच्छा है और ये बंदा सही काम कर रहा है, इस वजह से क्लाइंट आया है, इस पर क्लिक किया और उसको ऑर्डर भी किया और उसको 5 स्टार रेटिंग भी दी, तो ये गिग ऊपर आएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जो ये लेवल वाले बंदे होते हैं, लेवल वाले, इनकी गिग्स तब इसलिए रैंक कर देती हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी रेटिंग अच्छी होती है, ठीक है। और जब आता है कोई भी क्लाइंट तो वो देखता है कि हाँ भाई लेवल 2 का सेलर है और रिव्यूज़ भी इसके अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये काम अच्छे कर रहा होगा, तो वो फिर क्या करते हैं, इनका यही बहुत होता है मतलब क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह या कुछ भी नहीं देखते, ठीक है, वो सिंपल यहाँ पर आते हैं और डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है।
तो इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अहमियत रखती है, लेकिन आपने खुद लिखनी है, सही, क्योंकि आपके पास कोई रिव्यू नहीं होगा, इस वजह से आपको रिव्यूज़ की ज़रूरत है। तो क्लाइंट जो है वो आएगा, वो देखेगा आपकी गिग, वो पढ़ेगा, अब उसने आपकी गिग से ही अंदाज़ा लगा के आपको ऑर्डर करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया होगा, ठीक है, तो पहली बात है गिग ऊपर आएगी नहीं, ठीक है। और सेकंड बात यह है कि वो ज़ाहिर सी बात है गिग आनी नहीं तो फिर ऑर्डर कैसे आएगा। तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी होगी, इमेज अच्छी होगी, ठीक है, और उसके अलावा ये टाइटल जो है वो भी अच्छा लिखा होगा कीवर्ड सर्च करके, तो फिर जब क्लाइंट आएगा वो देखेगा आपकी गिग इमेज भी परफेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा मतलब वो नीचे से डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, हाँ, तो वो उसके माइंड में आएगा हाँ भाई ये कोई बंदा प्रोफेशनल लगता है क्योंकि इसने अच्छा मतलब अच्छी गिग बनाई है, तो फिर वो आपको ऑर्डर करेगा। उसके बाद आ जाती है लास्ट पे प्राइस आपने क्या करना है, शुरू में आप प्राइस जो होगी मतलब बेसिक प्राइस होती है, सबसे पहले तो आप अपनी कैटेगरी देखें, इसमें देखें आप ये $25 का रहा है, इसका तो बनता है क्योंकि इसके 71 रिव्यूज़ हैं, इसको मसला नहीं है। अब यहाँ पर $10 $10 $15 $15 $13 $10 10 10 मतलब यहाँ पर एवरेज जो है वो $10 की चल रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये $5 चार्ज कर रहा है और इसके 102 जो है इसके रिव्यूज़ हैं, मतलब 112 इनके रिव्यूज़ आ रहे हैं, सॉरी रिव्यूज़ हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि ये भी एक टेक्निक होती है, जो क्लाइंट है वो देखता है कि हाँ भाई इनकी प्राइस कम है, ठीक है, और रिव्यूज़ भी काफ़ी लगे हुए हैं, तो वो डायरेक्ट आपके मतलब इस गिग को प्रेफर करता है और इस गिग पर आता है। तो आप शुरू पे कम प्राइस रखें। पता क्या होता है, मसला ये होता है कि जब क्लाइंट आपके पास आ जाता है ना, एक दफ़ा आ गया, तो फिर आपने उसको अपने मतलब बातों में लेकर उससे ऑर्डर ले लेना है। तो अगर आपके पास क्लाइंट आएगा ही नहीं, मतलब आपने पहले यहाँ पर $50 रखी होगी, एवरेज यहाँ पर $10 चल रही है, आप $50 की रख लें, तो फिर वो क्लाइंट तो पहले ही भाग जाएगा। कोई होता है मतलब शादो नज़र वो आते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपने प्राइस जो होती है वो आपने रीज़नेबल रखनी है, ताकि क्लाइंट जो है वो आपकी गिग पर आए। तो फिर आपने उससे बातचीत करके, तो पहले जो होता है पहले 2-3 ऑर्डर जो हों वो आप ऑर्डर मतलब $5 का लग जाए, $10 का लग जाए, फ़ाइनल कर दें, क्योंकि वो टाइम होता है आपको रिव्यूज़ के उस वक्त ज़रूरत होती है। जब आपके रिव्यूज़ लग जाएँ, 3-4 रिव्यूज़ 5 स्टार लग जाएँ, उसके बाद आप फिर अपनी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप पता क्या कर सकते हैं, आप ये जो प्रीमियम पैकेज होगा वो आप इन्होंने $80 रखा हुआ है, आप 30 रख सकते हैं, ताकि जब बेसिक $5 का सोच कर वो बंदा आपके गिग पर क्लिक करेगा, आएगा, ठीक है, वो ऑर्डर करेगा, ठीक है, मतलब आपको मैसेज करेगा, तो फिर आप उसको प्रेफर कर सकते हैं भाई आप मेरा प्रीमियम पैकेज यूज़ कर लें। तो इसमें मैं आपको अच्छी चीज़ें जो है वो कुछ एडिशनल चीज़ें भी प्रोवाइड कर दूँगा, जैसे कि सोर्स फाइल इन्होंने रखा हुआ है तो 2 पेजेस सोर्स फाइल भी दूँगा। तो इस तरह से आप उसको कह के ऑर्डर लगवा सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपने फॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।